ये ऑयल आपके बालों के लिए, जिन लोगों के बाल गिरते हैं, जिन लोगों के बालों में दो मुंह हैं, उनके लिए बहुत नायाब चीज। प्याज के कोई 8-10 छिलके इसके ले लें। अच्छा। और 3 बादाम ले लें और है। उसके अंदर 1 चम्मच जो है ना मेथी दाना कढ़ाई के अंदर ना इसकी भुनाई कर लें और कूट के इसका पाउडर बना लें। ये नेचुरल जो है ना कलर है, ब्लैक कलर करता है। सर्दियां आते ही अक्सर लोग बालों में सिकरी, आंखों के गिर्द स्याह हल्के और पाँव की फटी एड़ियां या फिर खुश्क होंठों की शिकायत करते दिखाई देते हैं। इनके पीछे छुपी वजूहात अक्सर हमारी रोजमर्रा की आदत या फिर माहौल से जुड़ी हुई होती हैं। और यकीन जाने ये खुश्क होंठ ठीक नहीं होते जब तक आप ग्लॉस लगाओ ना लगाओ एक जैसे ही रहते हैं। और ये मसला जो है ना सिर्फ सेहत से रिलेटेड है, मेरे ख्याल में ये आपकी पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट करता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, गिर जाता है और आप कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील कर रहे हो। तो ये जो सिकरी है और इस बात की अलामत है बेसिकली कि आपके सर में खुश्की हो चुकी है। और साथ ही साथ स्याह हल्के जो नींद की कमी की बात करते हैं, वो बताते हैं कि भैया आपकी नींद पूरी नहीं है, ग़िज़ाइयत में कमी है, आप खुराक ठीक नहीं ले रहे, एड़ियों में जो खुश्की हो जाना, एड़ियाँ फटी होना, वो भी आपकी ग़िज़ाइयत में कमी की वजह से होता है। तो आज के हेल्थ सेगमेंट में हम इन मसाइल की वजूहात और उनके आसान से घरेलू इलाज के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हकीम अताउर रहमान साहब। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो बालों में सिकरी है इसकी आम वजूहात क्या हैं और कौन से कुदरती घरेलू नुस्खे हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए इससे निजात हासिल कर सकते हैं आप सर्दियों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बालों के लिए जो मेन चीज़ है उसमें सबसे पहले तो पानी की कमी की वजह से भी बालों में डैंड्रफ भी आती है, खुश्की भी बढ़ती है। अच्छा। दूसरे नंबर पे हम लोग ना गर्म खुश्क गज़ाओं का इस्तेमाल कसरत से करते हैं और लुब्रिकेंट चीज़ें कम लेते हैं। और हमारे बच्चे भी अगर आप घरों में देखें तो प्रोसेस फूड बहुत यूज़ हो रहा है, जबकि पहले सब्जियां भी बच्चे खाते थे, अनाज भी खाते थे। तो उन तमाम चीज़ों में मुख्तलिफ न्यूट्रिशन भी होती थी और लुब्रिकेशन होती थी, जिससे आपकी खुश्की ज़ाहिर होती थी, तरावट बहाल होती थी, तो उसमें आपके बालों में एक जान पैदा होती थी। तो ये है कि हमारी डाइट का बड़ा अमल दखल है इसमें। ठीक है जी। तो किस किस्म की मतलब डाइट इसमें आप रेकमेंड करते हैं? इसमें डाइट में देखें, पहले वक्तों में ये बल्कि पिछले 50 सालों में जितने भी मेडिकल साइंस है वो न्यूट्रिशन के ऊपर बात करती थी कि जी हमारे अंदर विटामिन्स की कमी की वजह से बालों का गिरना, सफ़ेद होना या उसमें कमज़ोर होना। जी हाँ। लेकिन अब आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो रिच मैन हैं, अमीर लोग हैं, जो साहिब सतात हैं, जिनकी डाइट भी अच्छी है, उनके बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं, उनके बाल क्यों गिर रहे हैं? ये एक लम्हा फिक्री है। मैं तो हकीम साहब आपकी बातों से ज़्यादा आपके काम पे इंटरेस्टेड हूँ। मुझे बताइए कि बालों को जो किस तरह आप बचा सकते हैं ताकि सफ़ेद भी ना हो, गिरे भी ना और खुश्की से भी बालों बच के जाएं। लिए सबसे पहले हम 7 जड़ी बूटियों का एक तेल मैं अवामुन्नास को बताना चाहूँगा, बहुत इफेक्टिव है, घर में बनाएं, हर्बल है, बेज़रर है। और बिलखसूस उनके लिए जिनको मुख्तलिफ तेलों से एलर्जी हो जाती है तो ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी रखती है। ये भी बड़ा सवाल है कि कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया जाए हर मौसम जी में। बिल्कुल। इसमें हमारी 7 चीज़ों में रेठा, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे है सिकाकाई, ये जड़ी बूटियां हैं सारी, ठीक है, सिकाकाई। तीसरे नंबर पे है आंवला, आपने सुना होगा, रिच सोर्स ऑफ विटामिन। अच्छा, इसको लोग ना भिगो के भी बालों में लगाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इसका तेल बनाते हैं? मैं इसका बताता हूँ आपको। तीसरी चीज है आंवला, चौथी चीज है बालचर, ये दवाई। 5वीं चीज है शरेला जिसको हम कहते हैं शरेला, शरेला। 6ठी चीज है नागर मोथा। मेरा ख्याल है ये नाम सुन के लोग हिकमत से दूर हो जाएंगे। नागर मोथा, तभी हम दो दफा रिपीट कर रहे हैं। और 7वीं चीज है बेरी पत्ता। जी, ये 7 चीजों को तकरीबन आप 10-10 ग्राम ले लें, 10-10 ग्राम लेके और तकरीबन आध पाव सरसों के तेल में, बल्कि 1 पाव सरसों के तेल में ना कोई तकरीबन 20-25 मिनट हल्की आंच पे ना पकने दें। ठीक है। और जब वो देखेंगे कि उसकी रंगत थोड़ी सी चेंज हो रही है और जड़ी बूटियों की इसमें एक्सट्रैक्ट प्रॉपर आ चुका है, तो उसके बाद उसको छान के और पुन के उसको तेल को अपने पास सेफ रखें। अच्छा। ये ऑयल आपके बालों के लिए, जिन लोगों के बाल गिरते हैं, जिन लोगों के बालों में 2 मुंह हैं, उनके लिए बहुत नायाब चीज। कितनी देर से के आपने लगा के हफ्ते में 2 दिन तो नॉर्मली आप लगा सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन? और कितनी देर के लिए लगाना है? ये आप रात को लगा लें, सुबह किसी भी हर्बल शैम्पू से पूरी रात रखना है? जी पूरी रात लगा रहे, कोई इसका नुकसान नहीं है। ठीक है। एक तो ये चीज होगी जी। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसके लिए भी एक कलर की भी आपके पास जनाब एक रेसिपी है, और वो भी जरा हमारे साथ शेयर करें। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि सफ़ेद बाल तो कहते हैं वापस काले हो नहीं सकते आपके। एब्सोल्युटली सफ़ेद बाल कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन कुछ मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से जो तेजी से सफ़ेद हो रहे हैं उनको आप रोक सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 4 चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 3 बादाम ले लें, ठीक है, बादाम की गिरियाँ, ये बादाम है, 3 अदद बादाम ले लें और
इसके अंदर हमने रखे हुए हैं प्याज के छिलके। अच्छा, प्याज यानी के हाँ जी, छिलके ये और प्याज के बादाम। छिलके जो है ना आप इसमें ले लें। जस्ट ये देखें प्याज के छिलके। ये खुद भी निकालने की जरूरत नहीं, बने बनाए भी जनाब जी जो जी, अवेलेबल ये घरों में होते हैं। ये हाँ देखें जी। प्याज के छिलके, ड्राई अच्छा, आम ड्राई प्याज के छिलके। ये भी ले लें आप, तकरीबन एक प्याज के कोई 8-10 छिलके इसके ले लें। और 3 बादाम ले लें ठीक और है। उसके अंदर 1 चम्मच जो है ना मेथी दाना, ये देखें ये मेथी का दाना है। 1 चम्मच मेथी दाना डाल लें बिल्कुल और सही। इसमें तकरीबन 1 चम्मच कलौंजी डाल लें, ब्लैक सीड जो है। अच्छा, इन चारों को आप कढ़ाई के अंदर ना इसकी भुनाई कर लें या रोस्टिंग कर लें या इसको अच्छी तरह जो है ना वो जला लें। जला ये यानी ब्लैकिश हो जाएंगी। इसको जलाने के बाद जब ड्राई हो जाएगा ना, फिर इसको आप कूट के इसका पाउडर बना लें। ठीक ये है। पाउडर आपने सेव कर लेना है। अच्छा, जब भी आपने कलरिंग करनी है तो इसको आपने इसके अंदर जनाब 1 चम्मच ये ले लें और तकरीबन इसके अंदर जो है ना 2 चम्मच नारियल का तेल डाल लें। 2 चम्मच नारियल का तेल और 1 विटामिन ई का कैप्सूल। ये जैसे हमारे ओके। पास नारियल का तेल भी मौजूद है, कोकोनट ऑयल, और ये विटामिन का कैप्सूल जो है ना एक आप उसमें डाल के थोड़ा सा लेके और ब्रश के साथ अपने Roots बालों में के लगाएं। रूट्स में लगा Roots में लें लगाएं, और ठीक इसको है। तकरीबन आप जो है ना हफ्ते में 2 दिन लगाएं, आधा 1 घंटा लगे रहने दें। उसके बाद आप शैम्पू से नहा लें। ठीक है। आप इमेजिन करें कि ये कोई 11, 12, 13 बार की एक्सरसाइज में ना आप खुद महसूस करेंगे कि आपके ब्लैक नेचुरली ब्लैक होना शुरू हो गए हैं बाल। अच्छा, हाँ, ये नेचुरल जो है ना कलर है, ब्लैक कलर करता है और इसका हकीम देखें कोई साहब, नुकसान भी नहीं है। ये तो आपने बालों का हल बता दिया, जी, सिकरी का बता दिया, कलर का बता दिया, जो कि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम है। ये जो आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, कुछ लोगों को तो होते नहीं, लेकिन काम का बर्डन इतना होता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, जी। उनके पड़ जाते हैं। और कुछ लोगों के वैसे ही नेचुरली होते हैं। दोनों के आपने बताने हैं। देखें, ये हल्कों के जो वजूहात हैं उसमें मेन चीज़ नींद की है। हमारे लोग नींद पूरी नहीं करते, नंबर 1। और नंबर 2, आपके बॉडी के अंदर जस्ट लाइक खुराक की कमोबेशी उससे भी होता है। नंबर 3, कंप्यूटर या मोबाइल का एक्सेस यूज़, अच्छा, टीवी का। ठीक है। अच्छा, इसमें जो भी चले खैर वजूहात है, इसके अंदर आप रोगने बादाम, रोगने बादाम, 1/2 टीस्पून रोगने बादाम, उसके अंदर 1 विटामिन ई का कैप्सूल आप डाल के तो रात सोते हुए अपने हल्कों के इर्द गिर्द, इवन ये अपने ये पलकों पे भी लगा सकते हैं, उसके पूरे एक सराउंडिंग एरिया में लगाएं। 7 दिनों में आपके जो एक्सटर्नल जो इफेक्ट्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे और आपकी लेयर भी बेहतर हो जाएगी और आपके हल्कों में खाने के कमी आएगी। हवाले से भी कुछ बताइए, जिस ये वैसे नुस्खा तो बड़ा आसान था, 2 चीज़ों को मिलाना। अच्छा, खानों के हवाले से हमारे एक हकीम साहब गुजरे हैं, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, हकीम साबिर मुल्तानी साहब। वो बच्चों को कहते थे कि जिनके बाल गिरते हैं वो अखरोट की गिरी और बादाम और खजूर का गूदा, खजूर की गिटक निकाल के इसको हम वजन लेके ना इसका लड्डू बना लें। तकरीबन 50 ग्राम के बराबर लड्डू बना के सुबह शाम खाएं। 21 दिन इस्तेमाल से बालों के अंदर जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, जो उसके अंदर जिंक की कमी, वो भी बेहतर होती है। और मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ जी, कि हमारे हाँ एक तिब के अंदर बड़ी कामयाब चीज़ है, उसका नाम है जवारी से जाली नूस। हकीम जाली नूस ने एक नुस्खा तरतीब दिया था जो बालों के लिए और जिगर के लिए और खून की अफजाइश के लिए तीर बहदफ चीज़ है। अच्छा, अच्छा, जवारी से जाली नूस। लेकिन बशर्ते कि जितनी भी हमारी कंपनीज बना रही हैं शायद उसमें जाफरान भी डलता है, मस्ती की रूमी भी डलती है, वो औजान पूरा नहीं रखते माजरत के साथ। सही। ये जब आप किसी मुस्तनद तबीब से आप इसको स्पेशल तैयार करवाएंगे और आप अपने घरों में बच्चों को इस्तेमाल करवाएंगे तो आप इमेजिन करें कि आपके बाल बहुत देर तक सफ़ेद नहीं होंगे। और उसकी मिसाल मैं आपको अपनी देता हूँ कि हमारे वालिद साहब जब ये माजून बनाते थे, जो कि वो भी तबीब थे, जी। तो हमें वो कहते थे कि बेटा ये पतीली को चाट लो जो बच गई है। हम कहते थे अब्बा जी ये क्यों चाटें? कहते ये आपको बुढ़ापे में पता लगेगा। और आज हम भी माशाल्लाह 50 के और मेरी बड़ी बहन जो है माशाल्लाह वो भी 60 के करीब है। हम सब बहन भाइयों के बाल ये सफ़ेद नहीं हुए, ब्लैक काले हैं, हैं। अच्छा, बड़ी बात है। तो ये आज हमें याद आता है कि तिब के अंदर जो बुजुर्गों ने चीज़ें बताई हुई हैं वो मुसलमा है। और जवारी जालिनूस अगर सही आपको मिल जाए तो आपकी वो जिंदगी बदल देगी। और जिन देखिए ना, लोगों को उसका- खून की कमी है वो भी इससे दूर होगी और जिन लोगों के हाथ पांव ठंडे रहते हैं, असाबी कमजोरी है, वो एक माजून उसको ठीक करेगी। तो ये क्या तो बड़ी बात है, जबरदस्त ये तो चीज है और बहुत देखें खूब उसका नतीजा भी हमारे सामने है कि अच्छा, ये भी क्विकली जरा ये बता दीजिएगा जी, कि जी। जो आपके बालों में सिकरी बहुत ज्यादा हो जाती है जी, जी। सर्दियों में खासतौर, कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए आपको गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए? जी जी। अच्छा, इसके अंदर ना हम 3-4 जो सिकरी के लिए स्पेसिफिकली ना रोगने बादाम, रोगने जैतून, रोगने अरिंद और नारियल का तेल और ये जो है अपना सरसों का तेल, ये 5 ऑयल। अच्छा, इसकी अच्छा रेशो इस तरह रखनी है कि आपने सबसे ज़्यादा लेना सरसों का तेल। मिसाल के तौर पे ठीक 100 है। ml सरसों का तेल ले लें,
50 ml बादाम ले लें और 50 ml जैतून ले लें, और जो नारियल का तेल है वो आप 25 ml ले लें, और जो रोगन अरीन है चूंकि लुब्रिकेंट बहुत ज्यादा होता है वो आपने 10 ml लेना। तकरीबन इस रेशियो के साथ आप घर में बना लें, तमाम ऑयल्स को इकट्ठा कर लें। सिकरी के लिए इवन के दिमागी टॉनिक भी है, जिन लोगों को इंसोम्निया का इशू है, नींद का इशू है, एंजाइटी डिप्रेशन का इशू है, वो भी इसको ठीक करता है, क्योंकि आपके मसल रिलैक्सन होता है ये ऑयल, आपके मसल को जब सुकून मिलता है आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, आप अगले दिन बिल्कुल फ्रेश और चाको चौबंद होते हैं। तो जब आ गया हमारे पास नुस्खा, ये भी बताएं कि जो फटी एड़ियों का है और खुश्क होंठों की जो शिकायत होती है लोगों को, उसके लिए क्या नुस्खा लेके आए आप? खुश्क होंठों के लिए इसका ताल्लुक मैदे के साथ है। अच्छा। हमारे बच्चे जो है ना वो पानी कम पीते हैं, ये लुब्रिकेंट चीज़ें कम खाते हैं, मैदे में एसिडिक चीज़ें ज़्यादा ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है बॉडी का पानी जज़ब हो जाता है। तो पानी के लिए आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और खुश्क होंठों के लिए लेकिन हकीम साहब मैंने देखा कुछ लोग बहुत पानी पीते हैं लेकिन फिर भी उनके लिप्स ड्राई रहते हैं। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं बहुत पानी पीती हूँ बट मेरे लिप्स ड्राई ही रहते हैं, इवन तो मेरा मुंह अंदर से ड्राई रहता है। आपको थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ पीने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए तो आपको फिर बेहतरीन नुस्खा देना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखें आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना उसमें बोलना बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आम लोगों में आप में फर्क होगा, आपको अपने पास पानी रखना है, मतलब ज्यादा लीटर बढ़ा ले, पानी का आपने बढ़ाना है। चलें फिर छोड़े। अच्छा बिल्कुल ठीक। अच्छा आपने बड़े अच्छे तरीके से ऑयल और एड़ियों का खुश्की का हमें बताया, और मुझे ऐसा लगता है कि नाजरीन ने लिख भी लिया होगा। तो हकीम साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी सारी टिप्स और ट्रिक्स लेकर आते हैं हमारे लिए। तो अगर नाजरीन आपका कोई मिस हो गया तो परेशान नहीं एड़ियों के बारे में भी कुछ बताते जाएं। के लिए होंठ तो हो गए, एड़ियां रह गई हमारी, एड़ियां बताइए। गाय की जो चर्बी है, अच्छा, उस चर्बी को सिर्फ आपने एड़ियों पे कुछ 2-4-5 मिनट रगड़ाई करनी है। गाय की चर्बी ले लें, और जिसको एलर्जी हो वो क्या करे? जिन खवातीन को चर्बी मिल जाती है ना, जो गोश्त वाली दुकान से आप गोश्त भी तो लेके आते हैं ना आप बड़ेगा, तो उन्हें क्या थोड़ी सी चर्बी दे दें, सॉफ्ट चर्बी होती है वो, जब आप उसमें मलते हैं ना उससे आपकी वो हील भी करती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज है उसकी। अच्छा। और चूंकि देखें ना गोश्त के अंदर ये बाइंडिंग एजेंट है ना, हाँ जी, जो चर्बी है, ऑपरेशन हुआ कट लगाओ तो कहते हैं आप ये गोश्त खाएं जनाब। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए ये बेहतरीन चीज है। लोग ने बादाम भी आप लगा सकते हैं। बेसिकली वो लिगामेंट होता है जो कि जॉइंट्स को कनेक्ट करता है, और ये बड़ी बेहतरीन बात है। और वैसे तो मैंने आजकल देखा है कि कोई ना प्लास्टिक की सॉक्स भी आई हैं और रात को पहन के आप सो जाओ, सुबह उठो तो वो अंदर कुछ क्रीम सी लगी होती है, वो सॉफ्ट कर देती है आपके पाँव को। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बड़ा अच्छा लगा। और नाज़रीन अगर कोई आपका रह गया है, कोई नाम रह गया, कोई नुस्खा रह गया, तो परेशान नहीं होना, हमारे डिजिटल अकाउंट्स पे जाइए, इस सेगमेंट को एंजॉय कीजिए, वो लिख लीजिए और खरीदें और इस्तेमाल करें, और कमेंट करके बताइए पसंद आया नहीं। सबसे जरूरी पानी की मिकदार बढ़ा दें। हाँ।